राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में इटली से। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ इटली और रोम के दिल में, जहाँ का हर एक पत्थर, हर एक दीवार एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। और मैं हूँ अभी कोलोसियम के बाहर, जो कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर, जो कि लगभग 2000 साल पुराना है। और ये एक टाइम पे 50,000 से 80,000 लोगों को बिठा सकता था अपने अंदर। और इसको बनाया था एम्परर विस्फियस ने 72 एडी में, और इसको ख़त्म किया था उसके बेटे टीटस ने 82 एडी में जाके। और आप ये देखो, ये स्पेशली यूज़ होता था ग्लैडिएटर फाइट्स के लिए, एनिमल फाइट्स के लिए और पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए। और उस टाइम पे बिना किसी माइक्रोफोन, बिना किसी स्पीकर के पूरी आवाज़ इस पूरे एरिना में गूंजती थी। तो कोलोसियम में एंटर करने के लिए बड़ी यार थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। तो वो 2 बार आपकी टिकट्स चेक करेंगे, आपकी आईडीज़ चेक करेंगे, फिर बैग्स चेक करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ सबसे पहले कि कोलोसियम की टिकट्स 1 महीना मिनिमम यार पहले बुक कर लेना, और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका नाम है पार्क ओक। और वहाँ पे आपको मिलेगी अलग अलग 3-4 तरह के टूर्स हैं, बट बेसिक टूर आपको मिल जाएगा 18 यूरोस का पर पर्सन। लेकिन अगर आप सेम डे लोगे, वही टूर डबल ट्रिपल प्राइस में आपको बेचेंगे, और क्या पता मिले भी ना, क्योंकि ऑलरेडी बुकड रहता है सब कुछ। इतनी भीड़ रहती है क्योंकि सबसे फेमस जगह है यार। सबसे पहले तो आप ये दीवारें देखो, कितनी 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये दीवारें हैं। और अब तो ये खंडर सा बन चुका है, बट इन दीवारों ने क्या क्या देखा होगा यार। रोमन एम्पायर्स की कितनी हिस्ट्री छुपी हुई है यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्रॉस बनाया हुआ है क्रिश्चियंस के लिए, और ये है कोलोसियम। अभी आपने एक बहुत ही फेमस मूवी देखी होगी ग्लैडिएटर्स, जो कि पूरे कोलोसियम पे बेस्ड है और रोमन एम्पायर्स पे बेस्ड है। और आप ये जो नीचे रूइंस देख रहे हो, ये कोलोसियम की बेसमेंट है, जिसको बोलते हैं हाइपोजियम। और इसी बेसमेंट में ग्लैडिएटर्स, एनिमल्स और अलग अलग तरह के जानवरों को रखा जाता था। और इसी बेसमेंट में लिफ्ट्स होती थी, और उन्हीं लिफ्ट्स के थ्रू उनको नीचे से ऊपर लाया जाता था फॉर फाइट्स। जैसे ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे, या ग्लैडिएटर्स से एनिमल्स लड़ते थे, या एनिमल से एनिमल्स लड़ते थे। तो इन्हीं बेसमेंट के अंदर से उनको लिफ्ट से ऊपर लाके यहाँ पे अरीना होता था, और यहाँ पे वो लड़ाई करते थे। आप यहाँ पे ग्रुप गाइडेड टूर्स भी ले सकते हो। आप जो भी ये झंडा देख रहे हो, ये सारे लोग ग्रुप गाइडेड टूर्स वाले हैं। तो वो अलग अलग ग्रुप्स झंडा लेके घूमते हैं, और आप उस ग्रुप के साथ रहते हो, वो आपको सब एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे कोलोसियम में टिकट्स लेने का। मैं आपको दिखाता हूँ कि अरीना में लोग बैठते कैसे थे। इसमें पूरा एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर इन्होंने बनाया हुआ था अरीना में बैठने का। जो हाई क्लास थे, हाई लेवल के पीपल थे, वो बैठते थे अरीना के बिल्कुल पास, जहाँ से सही व्यू आता था। ये देखो, ये अरीना है, यहाँ शेर बना हुआ है, यहाँ पे बैठते थे जो कि बड़े लोग थे, हाई लेवल के लोग थे। उसके ऊपर फिर मिडिल क्लास हो जाती थी, और सबसे ऊपर बैठते थे यहाँ पे पुअर पीपल, जहाँ से कोई बढ़िया व्यू नहीं आता था, और वुडन सीट्स होती थी। तो ऐसा ये पूरा स्ट्रक्चर था। तो ऐसा कुछ होता होगा उस टाइम पे अरीना। ये देखो, ऐसे लोग बैठे हुए हैं उस टाइम पे, और ये एंट्रेंस ले रहे हैं इस आर्च से। तो ये था यहाँ का सीटिंग स्ट्रक्चर पूरे एरिना का। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, इनफैक्ट जो सीट पे वो बैठते थे, उन पे उनके नाम लिखे होते थे। देखो, ये लिखा हुआ है तिस मार्जर्स। ये उस टाइम का सेनेटर होता था। तो जिन सीट्स पे वो बैठते थे हाई लेवल के लोग, उनके नाम होते थे, और वहाँ पे वो बैठते थे। तो सीट रिजर्व्ड होती थी इन लोगों की। देखो यार, क्या शानदार, मतलब उन्होंने रिजर्व्ड सिस्टम बनाया हुआ था उस टाइम पे, रोमन्स के टाइम पे। हर एक वॉल्स पे नाम है, देखो इधर भी नाम लिखा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा होता था पूरा स्ट्रक्चर इस कोलोसियम एम्पी थिएटर का। ये देखो, पूरा सर्कल में जो बना हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ आधा रह गया है इतने सालों बाद। और ऐसे ये एंट्रेंस लेते थे, पूरी सीट्स रिजर्व्ड होती थी, अलग अलग लेवल्स पे होती थी। तो ऐसा था पूरा स्ट्रक्चर कोलोसियम का 2000 साल पहले। तो आप ये जो जगह देख रहे हो, जो ये प्लेन सा सरफेस है, ये होता था अरीना, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। ग्लैडिएटर्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो इसी अरीना पे लड़ते थे जहाँ पे ये लोग अभी खड़े हैं। और उन बेसमेंट से उनको ऊपर लाया जाता था इस लेवल तक,
और यहाँ पे वो लड़ते थे। और जो आप ये जगह देख रहे हो गोल गोल सी, ये जो डोम से बने हुए हैं, यहाँ पे यहाँ के बड़े लोग बैठते थे और इन्जॉय करते थे उनकी फ़ाइट्स को। और ऊपर बैठते थे कॉमन पीपल वहाँ पे। जो कोलोसियम है ये रोमन एम्परर के टाइम्स का नेटफ्लिक्स था। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे लोगों को लड़वाते थे। जब मैं ग्लैडिएटर्स बोल रहा हूँ तो ग्लैडिएटर्स होते कौन थे? बेसिकली ग्लैडिएटर्स होते थे उस टाइम के स्वॉर्ड्समैन, और वो मोस्टली क्रिमिनल्स होते थे जिनको उनकी सज़ा से पार्डन कर दिया जाता था और फिर उनको यहाँ रख दिया जाता था सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और फाइट्स के लिए। तो उनको लड़ते हुए देखते हुए एम्परर्स मज़ा उठाते थे, लोग मज़ा उठाते थे और मज़े करते थे यहाँ पे। देखो उस टाइम पे यार कितना कुछ था जो हमको अभी तक पता भी नहीं है, कितना पुरानी हिस्ट्री है इस पूरे कोलोसियम की। और अब ये रूइंस और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, बट उस टाइम पे ये एम्परर्स के लिए एक एंटरटेनमेंट हब होता था। और यही नहीं, उस टाइम पे एक रिट्रैक्टेबल छत होती थी और वो हैंडल करता था नेवल डिपार्टमेंट, ताकि लोगों को धूप या बारिश से बचाव हो सके। यार आप उस टाइम की इंजीनियरिंग को देखो कि इन्होंने कितना खतरनाक पूरे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बनाया हुआ था। जैसे ही आप कोलोसियम से बाहर निकलोगे तो आपको राइट में दिखने को मिलेगा आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटीन। ये आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटीन रोमन सेनेट ने एम्परर कॉन्स्टेंटीन को डेडिकेट किया था फॉर द विक्ट्री एट मिल्वियन ब्रिज, जिसमें उन्होंने मैक्सटिनियस नाम के एक बंदे को हराया था। तो ये देखो, ये है आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटीन, बिल्कुल कोलोसियम से राइट में निकल के सबसे पहले आपको ये दिखेगा। और ये है पैलेंटाइन हिल और कोलोसियम के बीच में। मैं जा रहा हूँ पैलेंटाइन हिल पे और रोमन फोरम की तरफ, जो कि इस टिकट में इंक्लूडेड है। बट उसके लिए आप लाइन देखो यार, मुझे 15 मिनट तो ऑलरेडी हो गए खड़े हुए, और ये लाइन पीछे से शुरू हुई थी और आगे तक जा रही है उधर तक। तो जैसे आप एंट्री करोगे पैलेंटाइन हिल और रोमन फोरम के लिए, सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा द आर्क ऑफ टीटस, जो कि डेडिकेटेड है एम्परर टीटस को। और ये उसको डेडिकेट किया गया था जब उसने वॉर में विजय हासिल की थी। 17 AD की वॉर थी वो। इसमें उसको दिखाया गया है कि वो हेवन की तरफ जा रहा है वॉर के बाद, और बड़ा कुछ इसमें दिखाया गया है। तो अब हम आ गए हैं रोमन फोरम में, जो कि रोम का बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल, पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर होता था। सोचिए उस टाइम में जो भी एम्परर्स होते थे जैसे ऑगस्टस, सीजर, वो यहीं पे रोम के बड़े बड़े फैसले लेते थे, और यहीं पे सबसे बड़े मंदिर और सेनेट होम्स इसी फोरम में थे। तो सोचिए उस टाइम पे यहाँ पे वो घूमते होंगे और पूरे रोम के फैसले लेते होंगे। ये रोमन फोरम उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चहल पहल वाला इलाका था, और यहाँ पे लोग शॉपिंग्स करते थे, प्रे करते थे, और पॉलिटिकल मीटिंग्स यहीं इस फोरम में होती थी। तो रोमन फोरम में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा द टेम्पल ऑफ रोम्युलस। रोम्युलस कौन था? रोम्युलस मैक्सेंटियस एम्परर का चाइल्ड था, जो कि बचपन में ही गुजर गया था, और उसने ये टेम्पल उसकी याद में बनवाया था AD 307 में। और इसके जो ये ब्रॉन्ज गेट्स हैं, ये आज इसके लॉक्स आज भी काम करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो द टेम्पल ऑफ ऑस्टिनस एंड फॉस्टीना, और ये टेम्पल फॉस्टीना ने डेडिकेट किया था अपने हस्बैंड की डेथ पे AD 141 में। और ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो बड़े बड़े, ये ओरिजिनली मार्बल से कवर्ड थे, बट अब थोड़ा सा इनको बॉटम से एल्टर से कवर्ड कर दिया ताकि ये स्टेबल रहें। और उस टाइम में बाद में इसको एक चर्च का नाम दे दिया गया। तो बहुत ही लाजवाब स्ट्रक्चर है यार, कितना देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, और कितने बड़े पिलर्स हैं जो कि सिर्फ मार्बल से कवर्ड है। रोमन फोरम बेसिकली एक वैली है जो कि कनेक्ट करती है पैलेंटाइन हिल से, और 1st से 5th सेंचुरी तक ये बन गया था रोमन्स का सोशल हब और पॉलिटिकल हब। यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल स्पीचेस दी जाती थी, सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, गेम्स होते थे, इवेंट्स होते थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ होती थी वो इसी फोरम के अंदर होती थी। तो मेरे पीछे जो ये आर्क है, इसको बोलते हैं द आर्क ऑफ सेप्टिमस सेवरस, और ये आर्क रोमन के मिलिट्री अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करवाने के लिए बनाई गई थी। और ये भी काफ़ी बड़ी आर्क है यार। और उसके जस्ट राइट में आप देखोगे
तो ऐसे पिलर से दिख रहे हैं जो आपको, वो है द टेम्पल ऑफ सैटर्न, जो रोमन्स के टाइम में एज अ फाइनेंशियल मिनिस्ट्री काम करता था और रोमन्स का खजाना उसी एरिया में रखा जाता था, जिसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ सैटर्न। कमाल की चीज़ें हैं यार। अब आ गया हूँ मैं द पैलेंटाइन हिल पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड लग्जूरियस हिल रोमन टाइम पे। रोम 7 हिल से बना टोटल, और ये उनमें से एक है। और रोम की कहानी इसी हिल से शुरू हुई थी। रोमुलस को इसी हिल पे एक शी वुल्फ ने दूध पिलाया था, और बाद में जाके रोमुलस ने एक सेटलमेंट बनाया जिसको आज के टाइम पे रोम बोलते हैं। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिच फैमिलीज़ और जो भी मिनिस्टर्स की फैमिलीज़ होती थी, उनके लग्जूरियस विलाज इसी हिल पे थे। और जो एम्परर्स थे ऑगस्टस और डोमिनिटस, उसके विला भी इसी हिल पे थे। तो ये है पैलेंटाइन हिल, जहाँ से आपको कोलोसियम का भी बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा उसके टॉप से। ये जो आप रूइन देख रहे हो ना, ये ऑगस्टस एम्परर का पैलेस होता था, और इसको आप बोलते हैं द डोमस ऑफ ऑगस्टाना। और इसके 3 विंग थे। एक विंग था जो उनका प्राइवेट रेजिडेंस था, एक पब्लिक विंग था, एक उनका कोर्ट वगैरह था। तो ऐसा ये पूरा था उनका पैलेस। पैलेंटाइन हिल के ऊपर से आपको रोम कोलोसियम का पूरा बढ़िया व्यू मिलेगा, देखो सामने। और हम उसके अंदर थे अभी, उसके सामने ये हिल है, तो इसके ऊपर से भी आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। यार बारिश वाला मौसम हो गया, देखो कितने बादल हो रखे हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और आगे देखते हैं। तो फाइनली मैंने आप लोगों को घुमाया कोलोसियम, पैलेंटाइन हिल और रोमन फोरम, जो यहाँ पे 3 बहुत मेन साइट्स हैं। और मुझे ये घूमने में यार ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लग गए। 10:30 बजे की मेरी टिकट थी और मैं बाहर निकला ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे। तो यार आपको ये मन में बना के आना कि 2.5-3 घंटे मिनिमम लगेंगे, क्योंकि आप देखोगे भी चीज़ें, फिर फ़ोटोज़ वगैरह भी लोगे अलग अलग जगह, और भीड़ बहुत होती है फ़ोटोज़ के लिए भाई। अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है स्पॉट खाली होने के लिए, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। और अब यार बहुत ताबड़तोड़ भूख लग रही है, और बस अब रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया सा, तो खाने चलते हैं सबसे पहले यार। दोस्तों इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ यार, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने रोम में। तो ये आ गया अपना कढ़ाई पनीर, गार्लिक नान, साथ में कुछ प्याज, ये तो ज़रूरी है, इमली की चटनी। भाई आज तो मज़ा आएगा, काफ़ी दिनों से नहीं खाया। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम रोम के एक और मास्टरपीस पे, जिसका नाम है द पैंथियन। और अगर कोलोसियम एंटरटेनमेंट का सिंबल है, तो पैंथियन आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। और ये बिल्डिंग कुछ 1900 साल पुरानी बिल्डिंग है। पैंथियन दुनिया की सबसे प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक है, और द पैंथियन का मतलब होता है द ग्रीक गॉड्स। तो ये डेडिकेटेड था सारे रोमन्स के गॉड्स को, बट बाद में इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया, और यही एक रीज़न था कि ये अभी तक प्रिजर्व्ड है और इसको तोड़ा नहीं गया था। इसको सबसे पहले बनाया गया था 27 BC में बाय माक्रियस अग्रिप्पा। और ऊपर आप जो ये अल्फ़ाबेट देख रहे हो लिखे हुए इसके ऊपर जो है, इसका मतलब है कि बिल्ट बाय मार्कस अग्रिप्पा द सन ऑफ लूसियस। तो इस पूरे पैंथियन का जो सबसे ज़्यादा आइकॉनिक स्ट्रक्चर है वो है उसका डोम। जो डोम है वो कंक्रीट से बना हुआ है, और वो डायमीटर में 43.3 मीटर्स है और लेंथ में भी 43.3 मीटर्स है। तो आप इमेजिन करो, अगर आप एक परफेक्ट स्फीयर को इसके अंदर डालोगे तो वो परफेक्टली फिट हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाया गया था। और रोमन्स ने ऐसी इंजीनियरिंग इसको किया था कि इसका जो टॉप पार्ट है वो लाइट है, वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया वोल्केनिक प्यूमिक नाम के एक मटेरियल को, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हैवी है, तभी ये इतने सालों से टिका हुआ है और अभी भी पूरा रिजिड है। तो इस स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग और रोमन्स की इंजीनियरिंग को सल्यूट मैं मानता हूँ, क्योंकि यार इतना ज़्यादा उन्होंने अलग अलग तरह के मोन्यूमेंट्स हमको दिए हैं जो खतरनाक लग रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। इस डोम के बीच में एक 9 मीटर की ओपनिंग है जिसको बोला जाता है द ऑक्यूलस, और ये ऑक्यूलस ही नेचुरल लाइट का सोर्स है इस पैंथियन में। और पूरे साल में अलग अलग सीज़न में वो लाइट अलग तरह से पैंथियन पे पड़ती है। जैसे कि जो रोम डे है उस दिन जो सनलाइट है वो बिल्कुल इसके डोर पे पड़ती है कि सभी गॉड्स को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो इस तरह से इसको बनाया गया था। गाइस मैंने आपको पैंथियन के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके बाहर जो ये भीड़ है उसके बारे में भी बता देता हूँ।
सबसे पहले इधर लाइन लगा हुआ टिकट्स लेने के लिए, 5 यूरोज़ की टिकट है। उसके बाद यहाँ से लाइन शुरू होगी एंट्री करने के लिए। तो पहले आप आधा पौना घंटा टिकट लाइन में लगो, फिर आधा पौना घंटा एंट्री करने के लिए लगो, और 5 यूरो दो। और ये एक बड़ा सा हॉल है, उसमें जो मैं पिक्चर्स लगा दूंगा, टूम्ब और वो जो सर्कल है और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है यहाँ पे। तो यार, और मैं तो अभी बिजी मंथ में भी नहीं आया तो इतनी भीड़ है, देखो दोस्तों। आई होप आपको बढ़िया लग रहा होगा रोम मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ घुमा रहा हूँ। यार मैं आपको इतनी चीज़ें दिखाता हूँ, उससे पहले स्टडी करता हूँ आपको ये क्या क्या बताना है, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके सारा विकीपीडिया पढ़ देता हूँ। बट यार आप अगर कमेंट करके मुझे बताओगे नहीं कि आपको कैसा लग रहा है और आप शेयर नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा फिर। शेयर कर दो जितना हो सकता है वीडियो को, लाइक और कमेंट तो करना भूलना ही मत। फाइनली जिलाटो लेने या फिर अफगातो लेने आया हूँ मैं। अफगातो मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये आइसक्रीम्स देख लो पहले जिलाटो वाली, ये ऐसा कुछ यहाँ का ये कैफ़े है। तो दोस्तों ये होती है अफगाटो और बहुत फेमस है इटली में, और फेमस सबसे ज़्यादा फ्लोरेंस में है। यार मैं वहाँ ट्राई करनी भूल गया, वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया मिलती है। बट इसके अंदर ये डालते हैं एस्प्रेसो और ऊपर कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम। मैंने पिस्ताचू चूज़ किया, मेरे को बड़ी पसंद है पिस्ताचू। तो ऐसे ही बना के देते हैं। एस्प्रेसो बहुत कौड़ी होती है और आइसक्रीम बहुत मीठी, तो बढ़िया फ्लेवर लगता है वो मिक्स करके। एक और पियाज़ा आया हूँ मैं रोम में, जिसका नाम है पियाज़ा दे पोपोलो, और बड़ा ही अच्छा सा वाइब हो रखी है यहाँ पे। लोग अपना गाना गा रहे हैं, कुछ गिटार बजा रहे हैं, और सनसेट का टाइम हो गया है, थोड़ी थोड़ी धूप है, अच्छा मौसम है। तो मैं आपको यहाँ की वाइब चेक कराता हूँ।